हिंदुस्तान में ना हर क्षेत्र का एक अपना लव अफेयर चलता है। नहीं, वो वाला लव अफेयर नहीं, चाट के साथ लव अफेयर है। हर क्षेत्र की अपनी चाट होती है और उनको लगता है भैया हमारी चाट ही चाट है, बाकी तो क्या मतलब है। अब जैसे दिल्ली वाले बोलते हैं भैया हमारी चाट चाट है, बाकी सब बकवास है। लखनऊ वाले बोलते हैं चाट तो हमारी होती है, बॉम्बे वाले बोलते हैं क्या मजाक कर रहे हो, चाट तो चौपाटी की होती है, चौपाटी तो बॉम्बे में। तो ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में मैं ये समझ गया हूँ कि देखिए चाट सब जगह की बढ़िया, और मुंबई की जो सबसे बढ़िया चाट है ना वो रगड़ा पैटीज। बनाए। Rolling and action. तो रगड़ा पैटीज बनाने के लिए आपको चाहिए रगड़ा और पैटीज, और पैटीज बनाने के लिए आपको चाहिए आलू, रगड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए वटाना यानी कि मटर। बेसिकली यही दो इंग्रेडिएंट हैं, बाकी तो सब मतलब गार्निश है। तो बॉइल्ड आलू लिया, बॉइल्ड आलू को ग्रेट किया, ग्रेट करने के बाद मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसकी टिक्की बनाई, टिक्की बनाने के बाद सेक दिया, उसके बाद उबला हुआ रगड़ा उसके ऊपर डाला, फिर तमाम तरह की गार्निशेस डाली और हो गया। इतना ही है बस। उबला हुआ आलू, कद्दूकश, अगर सीजन में पहाड़ी आलू मिल रहा है तो पहाड़ी आलू यूज करें। हाँ, ये मीठा आलू जो है पानी ज्यादा खींचता है। सी व्हाट आई लाइक ना, बॉम्बे की चाट की खूबी क्या है कि जो बेस है चाट का वो बहुत बेसिक है, लेकिन उसके ऊपर की चटनियाँ, उसके ऊपर की गार्निशेस वो इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स बॉम्बे चाट बॉम्बे चाट। अब आलू अगर गीला है तो क्या करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले गाढ़ा करेंगे, वरना इस तरह के आलू की अगर आप बनाने जाएंगे पैटीज तो बन जाएगी पाव भाजी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया। ठीक है, इसे सेट करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कॉर्नस्टार्च डाल दो, मैदा डाल दो, अरारोट डाल दो, उससे ना टेस्ट खराब हो जाता है। एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चीट है वो डाल देता हूँ, और वो चीट है ये ब्रेड। ब्रेड को ऐसे भी डाल सकते हैं, भिगो के भी डाल सकते हैं। सिर्फ वाइट पार्ट, ब्रेड का सफ़ेद वाला हिस्सा मिक्स कर लीजिए ताकि ब्रेड जो है वो घुल जाए। ये थोड़ी देर छोड़ना है क्योंकि ब्रेड जो है वो पानी खींचेगी। ये इसको रख दिया साइड। अब जी रगड़ा। रगड़ा बहुत ही बेसिक है, बट इसके दो वर्जन है। एक वर्जन है तड़के वाला, एक वर्जन है बगैर तड़के वाला। जो तड़के वाला वर्जन है, जो छौंक वाला वर्जन है, उसमें हल्के से कांदे और राई का तड़का लगाया जाता है रगड़े को, बिल्कुल थोड़ा सा। घरों में बनता है, जो स्ट्रीट साइड में बनता है वो बहुत ही बेसिक होता है। ऐसे उबला हुआ वटाना लिया, उसमें हल्दी और नमक डाला और उसके बाद उसको पानी डाल के पतला कर दिया। तो ये थोड़ा गाढ़ा है, इसको पानी डाल के पतला कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद उसको रगड़ देते हैं, घिस देते हैं, इसलिए उसका नाम रगड़ा पड़ जाता है। रगड़ा हुआ रगड़ा, जैसे हम रगड़ रगड़ के हमको काम सिखाया गया ना, वैसे मेरा नाम है रणवीर बरार रगड़ा। मुझे भी मेरे उस्तादों ने बहुत रगड़ा है। जो मटरे की चाट मिलती है ना, मटरे की चाट, बस ये समझ लीजिए कि मटरे की चाट है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे आप मटरे की चाट के ऊपर वो प्याज और मसाले डाल के खाते हो, बस वही स्पेस है। यहाँ पे आप मटरे की चाट के साथ टिक्की खा रहे हो। ठीक है जी, रगड़ा पैटीज। ये समझाना ज़रूरी है कि तेल में क्यों बनती है। तेल में इसलिए बनती है कि ज़्यादातर जो कुकिंग है महाराष्ट्र में वो तेल में होती है, फिनिशिंग बटर में होती है स्ट्रीट फूड में। तो तेल और वो जो बटर का कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाट मेक स्ट्रीट फूड इंटरेस्टिंग। चाहे वो पाव भाजी की भाजी है या फिर पाव के ऊपर लगा हुआ मस्का है, तो मस्के का और तेल का कॉम्बिनेशन इज व्हाट मेक्स महाराष्ट्रियन स्ट्रीट फूड इंटरेस्टिंग। घी का इस्तेमाल कम है महाराष्ट्रियन स्ट्रीट फूड, एंड दैट्स लाइक आई वाज सेइंग, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट बॉम्बे, कि बेसिक टेस्ट और फ्लेवर्स पे ना पूरा ध्यान है। अब ये ऐसा नहीं है कि आलू के अंदर भी 20 मसाले डालो, फिर रगड़े के अंदर भी 20 मसाले डालो, फिर उसके बाद और मसाले डालो ऊपर, फिर गार्निशेस में भी मसाले डालो, ताकि समझ ही ना आए बंदे को कि खा क्या रहा है। इट्स वेरी सिंपल, कीप द रगड़ा बेसिक, कीप द पैटीज बेसिक, और उसके बाद फिर मसालों के और गार्निशेस के मजे लो। बॉम्बे चाट की सबसे बड़ी खूबी है। चलो जी, दूसरी चीज़
ट्रेडिशनली रगड़ा पैटीज में ना एक ही पैटीज मिलती है, तो इसलिए रगड़ा जो है उसको होलसम बना देता है। आपको लगता है कि आपने काफ़ी कुछ खाया, पेट भर गया आपका। ये रगड़ा, रगड़े के ऊपर थोड़ी चटनी, एकदम पतली वाली, हाँ, वो जो पैसे बचाने वाले भैया होते हैं ना, उनकी चटनी। पैटिस, पैटिस के ऊपर फिर से चटनी, और ये पतली वाली चटनी। उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी है साहब, थोड़ा प्याज। अच्छा, अगर आप भेल वाले से रगड़ा पैटीज खाएंगे ना तो बड़े कमाल की एक चटनी देगा साथ में, गीली लहसुन की चटनी, टिपिकल महाराष्ट्रन भाई। गार्लिक होता है, मिर्च होती है, लेमन जूस होता है, बड़े कमाल की होती है। अंत में रेसिपी आएगी, नोट जरूर कर लीजिएगा। और सेव, ओए हो, ब्यूटीफुल। जीरा पाउडर, चाट मसाला, और ये थोड़ा सा स्पेशल टच। अच्छा, गार्निश में ना कुछ लोग क्या करते हैं, पानी पूरी की पूरी, जो पानी बताशा होता है ना, उसको भी क्रश करके डालते हैं, उससे भी अच्छा टेक्सचर आता है। भैया मुंह में पानी आ रहा है, बात नहीं हो रही। दुनिया जो भी बोले कि आपको यहाँ की चाट से प्यार है, वहाँ की चाट से प्यार है, हमें तो एक चीज़ पता है साहब, हमें हिंदुस्तान की चाट से प्यार है। क्योंकि हिंदुस्तान की चाट आप चाट के खा सकते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। और ये चाट के खाने के लिए आपको बनानी पड़ेगी, तो बनाइएगा ज़रूर। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।